साथियों, आपका स्वागत है। आज मैं आपको द्वितीय भाव जो है सेकंड हाउस हमारी कुंडली में, वह जो होता है वाणी का भी कारक होता है ना। धन का तो कारक होता ही है, संचित धन का, लिक्विड कैश का, और कुटुंब का भी होता है, और हमारे साथ साथ वाणी का भी होता है, स्पीच का। ठीक है ना। तो कोई भी स्पीच प्रॉब्लम्स होती हैं या वाणी से संबंधित हमारी बोलने की क्षमता से संबंधित, तो वो सेकंड हाउस से ही हम देखते हैं। और इसके कारक जो होते हैं बुध और गुरु, इसके कारक होते हैं। ठीक है ना, स्पीच के। तो हम अगर किसी की स्पीच की प्रॉब्लम आएगी और हम उसको कुंडली में देखना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, बुध और गुरु इसके कारक है, उसको तो हम देखेंगे ही देखेंगे, साथ में सेकंड लॉर्ड जो होता है ना। जैसे जो भी कुंडली है, जैसे ये आपके सामने जो उदाहरण की कुंडली है, इसमें सेकंड लॉर्ड कौन है, शुक्र हैं। ठीक है ना, वृष राशि है इसमें। तो हम किस किस को देखेंगे, हम इसमें बुध और गुरु को तो देखेंगे ही बाय डिफ़ॉल्ट, और साथ में शुक्र को भी देखेंगे। तो जितना भी गुरु और बुध, जितना इसमें पाप पीड़ित होंगे, जितना उन पर मैलेफिक इफ़ेक्ट होगा, है ना, और शुक्र पर जितना मैलेफिक इफ़ेक्ट होगा, उतनी उसकी स्पीच की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। मैं दोबारा समझा रहा हूँ कि बुध और गुरु और शुक्र, बुध और गुरु को तो देखना है आप किसी भी कुंडली में, और शुक्र को जो उस समय की कुंडली है उसमें देखना है। तो जैसे यहाँ पर शुक्र है, तो अब हम क्या करेंगे, जितना पाप पीड़ित होंगे, पाप पीड़ित कब होते हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया है कब ग्रह पीड़ित होते हैं, कब भाव पीड़ित होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वो आप एपिसोड देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। तो अब मैं नीचे यहाँ पर देखिए, अब आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि गुरु है ना, गुरु की पोजीशन क्या है। देखिए, गुरु इसमें दशम भाव में मकर राशि में है ना। तो मकर राशि में गुरु क्या होते हैं, नीच के होते हैं। तो देखिए, अब गुरु को हम लिखते हैं यहाँ पर, गुरु नीच के हो गए। ठीक है ना, गुरु नीच के हो गए, और क्या हो गए, गुरु शनि से भी दृष्ट हो गए। 1 2 3 गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तीसरा बैड इफेक्ट क्या हो गया कि राहु से उसकी युति हो गई गुरु की। चौथा क्या हो गया कि गुरु पाप कर्तरी में भी हो गए। कैसे पाप कर्तरी होगी, इधर आगे मंगल है, पीछे राहु है, बीच में गुरु है। ठीक है ना। तो गुरु पाप कर्तरी में भी हो गए। अब हम इस प्रकार बुध को भी देखेंगे। देखिए, बुध कहाँ पर, शनि के साथ बैठे हैं, एक पाप ग्रह के साथ बैठे हैं। तो जब बुध किसी भी पापी ग्रह के साथ, अशुभ ग्रह के साथ बैठते हैं, तो बुध जो है क्या होता है, अशुभ रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना। साथ में शत्रु राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं, एक और खराब इफेक्ट आ गया। पाप कर्तरी में भी हैं। पाप कर्तरी में कैसे हैं, सूर्य हैं और शनि हैं। ठीक है ना, शनि बुध से आगे हैं और उसके पीछे सूर्य हैं, तो पाप कर्तरी में भी आ गए। तो इतने ज़्यादा इफेक्ट बुध पे भी आ गए। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शुक्र को। तो शुक्र देखिए यहाँ पर कन्या राशि में है, नीच के हो गए, 6 हाउस में हो गए, एक बैड इफेक्ट और हो गया। मंगल से देखिए 8वीं दृष्टि से दृष्ट हैं। ठीक है ना, तो एक ये इसमें बैड इफेक्ट हो गया। राहु से दृष्ट हैं, देखिए नवी उससे। तो इस प्रकार हमने देखा कि गुरु और बुध और शुक्र तीनों ग्रह काफ़ी बुरी तरह पीड़ित हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको विष नवमांश में भी और मृत्यु भाग में भी इन ग्रहों की, तीनों ग्रहों की पोजीशन देखेंगे। ये विष नवमांश और मृत्यु भाग, इसका भी एपिसोड आप मेरे उसमें चैनल में देख सकते हैं कि किस किस डिग्री पर मृत्यु भाग में और विष नवमांश में होता है। अगर उसमें भी ये ग्रह आ जाते हैं, तो ये मान के चलिए कि जिसकी भी कुंडली है वो डेफिनेटली बोल नहीं सकेगा, गूंगा होगा, है ना। इतने सारे इफ़ेक्ट हो गए, कोई भी इसमें शुभ इफ़ेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम किसी भी जातक का, व्यक्ति का, जिसको ये स्पीच प्रॉब्लम है, वाणी का विकार है, नहीं बोल सकता है, उसकी प्रॉब्लम को हम देख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कुछ सुधार लाया जा सके ज्योतिषी उपायों के द्वारा। तो अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू।